अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ. विदाउट लूजिंग एनी टाइम, नाउ द राइटर इज टेलिंग अस कि व्हेन आई रिकॉल्ड द terrible custom in the animal clan that male dominant does not allow any other male baby in their clan. So without wasting any time, without losing any time यानी बगैर किसी वक्त ज़ाया किए, I gathered यानी collected, जमा किया. I gathered a stout stick. Stout means heavy, मजबूत. एक मजबूत लकड़ी उसने उठाया. In one hand, एक हाथ में. यानी राइटर कह रहा है कि एक हाथ से मैंने एक मजबूत लकड़ी को उठाया. एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट द मेरोडिंग लंगूर. यहाँ मेरोडिंग का मतलब क्या? हैरेसिंग. ये हैरेस कर रहा है ना, ये तकलीफ़ दे रहा है, ये परेशान कर रहा है. और दूसरा मेरोडिंग का मतलब होता है जो हमले की ताक में रहता है. ओके, तो मेरोडिंग इन इंग्लिश समथिंग फॉर सम, सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, जो हमले की ताक में रहता है. तो हियर द हैरेसिंग लंगूर, द राइटर हर्ल्ड मीन्स थ्रो फोर्सफुली. क्या उसने ज़ोर से फेंका? स्टोन. किस पर फेंका? एट द मेरोडिंग लंगूर. तो राइटर ने बोला कि मैंने बिना वक्त ज़ाय किए एक मज़बूत लकड़ी को उठाया और पत्थरों को उठाया और उस पर तेज़ी से फोर्सफुली मैंने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया. द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड that it hardly took any notice of my assault. Assault means attack. The langur was angered. In anger, the langur was enraged. Enraged मतलब गुस्से में होना, आग बगोल होना. कि हार्डली मतलब वो बिल्कुल भी, मुश्किल से भी वो क्या नोटिस नहीं कर रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था कि उसके ऊपर हमला कहाँ से हो रहा है, असॉल्ट कहाँ से हो रहा है. यानी लंगूर यहाँ टस से मस नहीं हो रहा था, बस उसका इंटेंशन था बेबी लंगूर को किल करने का. तो यहाँ राइटर कह रहा है कि द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट, देखो यहाँ ग्रामर का यूज़ हुआ है सो दैट. द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड या द लंगूर वॉज सो इनरेक्ट, ही वॉज इन एंगर that it hardly took any notice, यानी he was unable to take any notice. तो वो कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, वो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था कि where the stones are coming from, कि स्टोन्स कहाँ से आ रहा है, कि who is attacking, who is assaulting him, उसे कौन असॉल्ट कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है. वो बिल्कुल भी उस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा था, टस से मस नहीं हो रहा था. देखो ये 3 लाइन में बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द राइटर्स अटैम्प्ट यानी कोशिश, टू सेव बेबी लंगूर, यानी बेबी लंगूर को बचाने के लिए राइटर ने क्या कोशिश की. तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हो कि द राइटर गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक एंड ही हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट मेरोडिंग लंगूर. तो ये 2 बात जो है राइटर की अटैम्प्ट कोशिश है टू सेव द बेबी लंगूर. तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो. नेक्स्ट जो है, द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट. हियर सो दैट का इस्तेमाल है, तो सो दैट की जगह आप टू का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना. द लंगूर वॉज टू इन्फ्यूरिएटेड टू टेक एनी नोटिस ऑफ द राइटर्स असॉल्ट या ऑफ माई असॉल्ट. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एक ग्रामर आ गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन. नाउ द राइटर इज टेलिंग दैट आई hurled a piece of stone on the langur, but the langur did not notice. So I started attacking more stone. मैंने और ज़्यादा पत्थर उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, थ्रो करने शुरू कर दिए, बरसाने शुरू कर दिए. तो अब जब ज़्यादा पत्थर बरसने लगे तो उसकी आवाज़ से क्या हुआ, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट. अब डॉग्स कुत्ते भी देख रहे थे, कुत्तों ने क्या किया, रेज्ड तेज़ करना, उठाना, देयर पिच ऑफ क्राई,
उन्होंने अपने भौंकने की आवाज़ को, पिच ऑफ क्राई मीन्स अ लाउड वॉइस, उन्होंने अपने भौंकने की आवाज़ को तेज़ कर दी। तो अब कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए और पत्थर भी बरस रहे थे, तो सिचुएशन वाज वेरी बैड, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई थी वो लंगूर को बचाने की। ठीक है। द चेंज सरकमस्टांसेस, अब पत्थरों की ज़्यादा बारिश होने लगी, कुत्ते भी भौंकने लगे, तो लंगूर थोड़ा सा क्या हो गया, डर गया। तो नाउ हियर द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मीन्स अनफोर्सीन, यानी हालात, जो हालात है गैर मुतवक्को हालात जो है वो चेंज हो गए, तब्दील हो गए। ठीक है। एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनफोर्सीन, ना देखे हुए, ना उम्मीद किए हुए, हाँ सर्कमस्टांसेस मीन्स हालात, और ना उम्मीद किए हुए जो हालात थे, यानी अटैक, सडन अटैक, जो अचानक जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स। देखो अननोन क्वार्टर्स मीन्स अननोन, अनस्पेसिफाइड पर्सन, यानी नामालूम शख्स की तरफ से, यानी लंगूर को नहीं पता था कि कौन अटैक कर रहा है, इसलिए यहाँ वर्ड आया अननोन क्वार्टर्स। ठीक है। फोर्स द लंगूर, यानी फोर्स किया मतलब मजबूर किया। द लंगूर वॉज फोर्स्ड, मजबूर किया गया, किस चीज़ से मजबूर किया, जो पत्थर फेंके जा रहे थे, जो कुत्ते भौंक रहे थे, ये जो चेंज सर्कमस्टांसेस ने उसे मजबूर किया टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा। देखो वरांडा, वो जो घरों की छत कैसी थी, स्लोपिंग थी, ढलान थी, तो वहाँ से उसने क्या किया, बच्चे को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। और ये किस तरह से छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने कोशिश की, यहाँ पर उसको बचाने की राइटर ने कोशिश की, तो उसने डर के मारे उस बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चा कहाँ से ड्रॉप हुआ, स्लोपिंग रूप से, ढलान रूप से। द बेबी वॉज लिस्टलेस, हियर लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी, बेहाल था वो, बदहाल था, कोई उसमें एनर्जी नहीं थी। एंड अपियर्ड टू बी डेड, देखो अपियर्ड यानी नज़र आना, वो कैसा नज़र आ रहा था कि डेड हो गया है, मर गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द बेबी, यानी बेबी जब ड्रॉप हुआ तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी, कैसा दिखाई दे रहा था, है ना, द बेबी कैसा दिखाई दे रहा था हमको, ही वॉज लिस्टलेस था, अधमरा था, बेजान था, एंड सीम्स टू बी डेथ, और कैसा नज़र आ रहा था, बिल्कुल मरा हुआ नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था इसमें कोई जान ही नहीं है, मर गया है बेचारा। ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने कोशिश की और उसने छोड़ दिया। एज इट्स, एज यानी जूं ही, जैसे ही, इट्स किसके लिए दिया है, बेबी लंगूर के लिए दिया है। एज इट्स बॉडी, यानी जो लिस्टलेस उसकी बॉडी थी, अधमरी बेजान बॉडी थी, स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन यानी नीचे की तरफ आना, स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे ही उसकी बॉडी नीचे आने लगी, कहाँ से नीचे आने लगी, रूफ से। जो रूफ कैसा बताया है यहाँ पे, स्लोपिंग रूफ, देखो एडजेक्टिव है, रूफ नाउन है, उसके साथ दिया है एडजेक्टिव, स्लोपिंग रूफ से जब उसकी बॉडी स्लाइड डाउन होने लगी, स्लाइड डाउन यानी मूव डाउन, नीचे आने लगी, तो द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स, मैंने आपको पहले ही बताया पैक ऑफ डॉग्स कलेक्टिव नाउन है, कुत्तों का ग्रुप, कुत्तों का झुंड। ग्रीव मैनीफोल्ड, देखो यहाँ पे बीच में पैक ऑफ डॉग आ गया है, अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ तो द एक्साइटमेंट ग्रीव मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड यानी कई गुना, मोर एंड मोर, यानी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसका एक्साइटमेंट बढ़ गया, द पैक ऑफ डॉग का, किस लिए बढ़ गया, एट द प्रोस्पेक्ट, देखो द प्रोस्पेक्ट यानी फ्यूचर बेनिफिट, यानी जो गिर रहा है, जो जानवर गिर रहा है वो उनका आने वाला गुड किल है, गुड किल यानी शिकार, उनका अच्छा शिकार है, तो वो शिकार को नीचे आते हुए देखकर उनकी एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई। एंड मील, और वो शिकार उनका क्या बनने वाला था, खाना बनने वाला था।
इसलिए उनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। तो यहाँ राइटर थोड़ा सा मतलब देख रहा था कि घबरा रहा था कि क्या हो रहा है, ये बच्चा नीचे आ रहा है लेकिन कुत्तों का भी ग्रुप अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है। तो राइटर ने क्या किया, कीपिंग द डॉग एट बे। देखो यहाँ वर्ड आया है एट बे, एट बे यानी एट डिस्टेंस, ठीक है, विद द स्टिक। इसने डिस्टेंस कैसे बनाया, स्टिक से, जो लकड़ी उसके पास थी, जो स्टाउट स्टिक थी, उससे अपने एट बे किया, मतलब कीप डिस्टेंस, कुत्तों को डिस्टेंस पे किया। आई मैनेज टू एट बे विद द स्टिक, आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ। देखो कैच होल्ड ऑफ यानी पकड़ना, सीज, इसे सीज कहते हैं, पकड़ना, कैरी करना, होल्ड करना। एट द बेबीज लंगूर्स टेल, उसने किस तरह से पकड़ा, बेबी लंगूर की दुम को पकड़ने में कामयाब हो गया। देखो मैनेज टू, फिर यहाँ एक फ्रेज आया है मैनेज टू यानी कामयाब हो जाना, सक्सीडेड, किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाब होना, किसी चीज़ को करने में कामयाब होना, ये होता है। यहाँ ये वर्ड यूज़ करते हैं मैनेज टू। अब जुमले में भी आप लिख सकते हो कि आई मैनेज टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने आता है, फ्रेज बना को जुमले में जोड़ने के लिए आता है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आई मैनेज टू कैरी द बेबी। तो कैसे उसने कैरी किया, कैसे होल्ड किया, बेबीज टेल, उसकी दुम पकड़ के उसको मैनेज किया। जस्ट एज इट यानी कि जो कैसे उसने पकड़ा, जैसे ही वो कहाँ आ रही थी, टिप्ड ओवर यानी लुढ़कते हुए, टिप्ड ओवर यानी लुढ़कते हुए कहाँ आ रही थी वो, एज ऑफ द टाइल रूफ, जो रूफ थी, छत किसकी थी, टाइल की थी ना, तो टाइल रूफ के किनारे जैसे ही बंदर आया, लुढ़कते हुए बेबी लंगूर आया, उसने उसकी दुम को पकड़ लिया और उसको कैरी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइटर ने किस तरह से उसकी जान बचाई, ठीक है। नेक्स्ट में द बेबी अपीयर्ड इनर्ट व्हेन द राइटर कैच होल्ड या कॉट होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल। एट द टाइम राइटर सॉ द कंडीशन ऑफ द बेबी, तो उस वक्त उसने उसकी कंडीशन देखी, बेबी लंगूर की कंडीशन देखी। कैसी कंडीशन थी, द बेबी अपीयर्ड यानी दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था। कैसा नज़र आ रहा था, इनर्ट एंड लाइफलेस। इनर्ट यानी पावरलेस, मोशनलेस, लाइफलेस यानी बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं जैसा लग रहा था, ज़िंदगी को खो देने वाला लग रहा था। और इट वॉज इंडीड अ बेबी लंगूर, और राइटर ने बोला कि वाकई ये क्या था, बेबी लंगूर था, बेबी मेल लंगूर था, तभी तो उसको मार रहा था ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि द कंडीशन ऑफ बेबी लंगूर, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ बेबी लंगूर व्हेन राइटर कैच इट। जब राइटर ने उसे पकड़ा तो उसकी हालत कैसी थी, तो कैसी थी, आप दो बातें इसमें बोल सकते हो, इनर्ट थी एंड लाइफलेस थी, ठीक है ना। और आपको इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन हो सकता है कि रीज़न ऑफ बिग लंगूर टू ड्रॉप द बेबी, कि बेबी लंगूर को छोड़ने की वजह क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोड़ने की वजह क्या थी, द चेंज सर्कमस्टांसेस, हालात बदल गए। हालात कैसे बदले, राइटर ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और कुत्ते भी भौंकने लगे। और दूसरा हालात कैसे बदले, सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, यानी किसी नामालूम की जानिब से अटैक हो रहा था। तो ये दो बातों की वजह से मेल लंगूर ने बेबी लंगूर को ड्रॉप कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।